इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन जी। सीधा उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कोरोना को लेकर कितनी तैयारियां हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं अभी देश भर में हजार पार कोरोना की केसेस मिल रही है, तो इसके लिए रिम्स किस प्रकार से तैयार है? ये संभावित जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है अभी कोविड का, उसको लेके हमारी तैयारी है। हम लोगों ने जो इसकी शुरुआती जांच है, उसके बाद स्क्रीनिंग उसी के साथ जो होनी है, डॉक्टर स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद अगर आवश्यकता लगती है तो जांच करेंगे। और अगर पेशेंट ऐसा है जिसको कि एडमिट करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बेड सुनिश्चित किए हैं। मेडिसिन के एक चैम्बर को है इसके मार्क किया गया है, जिसमें डॉक्टर जो है वो स्क्रीनिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल भी स्क्रीनिंग वैसे हो रही है जो मेडिसिन के द्वारा ही हो रही है। और दूसरा उससे से जो संबंधित पार्ट है कि सैंपल कलेक्शन का, स्वैब कलेक्शन का, वो भी उसी से संबंधित जो वहाँ पे हो सकता है। साथ ही अगर वो पेशेंट, ये तो हो गई कि सैंपल कहाँ हो सकते हैं और कहाँ इसको हम लोग जो है देख सकते हैं पेशेंट को। दूसरा पार्ट है कि अगर पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत है तो 20 बेड जो है रिज़र्व किए गए हैं हमारे डेंगू वार्ड में, जहाँ पे इनको अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहाँ पेशेंट को रखा जा सकता है। दूसरी चीज़ है तैयारियों की कि क्या-क्या चीज़ें हमको आवश्यकता होगी। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी जो ऑक्सीजन प्लांट है, फंक्शनल प्लांट है, वो चल रहे हैं। पीएसए प्लांट हो चाहे जो अपने एलएमओ प्लांट हो, वो सारे फंक्शनल हैं और सारे बेड हमारे ऑक्सीजनेशन के हैं। इसके अलावा जो वेंटिलेटर हैं वो 5 अभी फ़िलहाल अगर किसी ऐसे पेशेंट की आवश्यकता होती है कि जिसको वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो 5 जो है वो बोले गए हैं, उनको रिज़र्व रखा जाएगा कि इस तरह के पेशेंट के लिए उनको उपलब्ध कराया जा सके। स्टोर को इससे संबंधित जो दवाएँ हैं, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे एंटीपायरेटिक हो, बुखार की दवाएँ हैं, कफ सिरप है, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था लास्ट टाइम, आइवरमेक्टिन का, इन सब चीज़ों को जो है उसकी उपलब्धता आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित रखने को कहा गया है। और जांच के लिए जो किट और रिएजेंट है, वो भी जो संबंधित विभाग है माइक्रोबायोलॉजी और जीनोम सीक्वेंसिंग के, उनको बोला गया कि इससे संबंधित जो रिएजेंट है उसको रखा जाए। जी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो प्रिपेयर्डनेस है पूरी है। जी, तो केंद्र ये स्वास्थ्य मंत्री की ओर से क्या गाइडलाइन मिली है? अभी इस बारे में एडवाइजरी जो है वो सेंटर से जारी हुई थी और उसी के अनुरूप बाकी चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। अभी तक झारखंड में ऐसे बहुत सारे केसेस बढ़े नहीं हैं। इनफैक्ट जो भी सैंपल आ रहे हैं वो 1 या 2 के सैंपल आ रहे हैं। जैसा माइक्रोबायोलॉजी जो संबंधित विभाग है, जहाँ जांच हो रही है, मतलब अभी तक आरटी-पीसीआर। रांची में कितने लोग मिले हैं कोरोना से? अभी तक यहाँ हमारे यहाँ कोई भी केस इस तरह का रिपोर्ट नहीं हुआ है। जो यहाँ के आरटी-पीसीआर हो रही है जांच, उसमें तो अभी जी, तक कोई भी केस नहीं। जी, तो अभी तक आइसोलेशन वार्ड कितने रखा गया है? आइसोलेशन वार्ड 20 बेड का वार्ड है और वो इस तरह के पेशेंट के लिए रिजर्व है। रिम्स हॉस्पिटल के पीआरओ से बात करने के बाद मैं आ गई हूँ आइसोलेशन वार्ड में, जो कि ये आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है कोरोना पेशेंट के लिए। अगर कोविड के केसेस यहाँ आती है तो उसके लिए रिम्स हॉस्पिटल ने तैयारी की है। आइसोलेशन वार्ड, डेंगू वार्ड को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं आइसोलेशन वार्ड। आपको आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से इस डेंगू वार्ड को आइसोलेशन वार्ड को बनाया गया है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से विजुअल में रिम्स हॉस्पिटल की पीआरओ ने बोला कि 20 बेड को रिजर्व किया गया है कोरोना पेशेंट के लिए। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से हर बेड पे आपको पेशेंट मिल जाएंगे, एक भी बेड यहाँ खाली नहीं है। सवाल ये है कि जब 20 बेड को आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए रिजर्व किया गया है तो फिर वो बेड है कहाँ? क्या विजुअल में आपको आइसोलेशन वार्ड में आपको दिख रही है क्या एक भी बेड खाली है? आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक बेड पे मरीज है। कहीं ना कहीं पीआरओ की बातें झूठी साबित होते हुए नजर आ रही है। पीआरओ से बात करने के बाद हमने रियलिटी पड़ताल करने के लिए मैं आइसोलेशन वार्ड आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं आइसोलेशन वार्ड में किस प्रकार से मरीज भरे पड़े हैं। अगर कोविड के पेशेंट यहाँ आते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? अगर जिस प्रकार से देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में अगर झारखंड की राजधानी रांची में भी कोविड के पेशेंट आते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पे झारखंड की राजधानी रांची के हॉस्पिटल की पीआरओ ने 20 बेड का दावा किया है कि रिजर्व हो गया है, तैयारी सब कुछ हो गई है। आपको क्या यहाँ पे तैयारी दिख रही है? आप देख लीजिए विजुअल के माध्यम से यहाँ पे तैयारी, पीआरओ ने कहा कि यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, पर यहाँ पे एक भी बेड खाली नहीं।
नहीं। सवाल है कि जब 20 बेड का यहाँ पे बात हुआ है तो यहाँ पे 20 बेड है कहाँ? आपको हम दिखा दें, ये पूरा वार्ड ये आइसोलेशन वार्ड है, जो कि ये डेंगू वार्ड है, जो कि यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड इसको बनाया गया है। यहाँ पे कोविड के पेशेंट को यहाँ पे रखा जाएगा और उनकी यहाँ पे इलाज की जाएगी अगर इस प्रकार की यहाँ पे केसेस मिलती है। ये आपको दिखा दें, साइड्स रूम वगैरह है, ये सब यहाँ पे कोविड के पेशेंट के लिए बनाया गया, पर आपको हर जगह दिखाए तो आपको पेशेंट मिल जाएंगे, एक भी बेड आपको खाली नहीं मिलेगा। सवाल है कि कहीं ना कहीं ये पीआरओ की बातें झूठी साबित होते वाली खोखले वादे, मतलब खोखले बातें निकली है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। सवाल है कि ये अगर कोरोना के पेशेंट आते हैं तो उनको कहाँ रखा जाएगा। अगर आप दोबारा लॉकडाउन नहीं देखना चाहते हैं तो उसके लिए तैयार हो जाइए, अभी से आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपकी बचाव है। अगर आप जिस प्रकार से आप पहले लॉकडाउन में गाइडलाइन को फॉलो किए, वो अभी से आप चालू कर दीजिए। अगर आप बाहर जाते, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि कोरोना ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि देश भर में 1000 से अधिक केसेस मिल चुकी है, और आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में भी 3 कोविड केस आपको मिल चुकी है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज रांची मिल के साथ। धन्यवाद।